हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईआईटी फैक्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस का एक सेक्शन उठा रहे हैं, लिमिट्स। और लिमिट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेई मेंस में आए हैं उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस n अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर जीरो दिया हुआ है देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे? तो लिमिट में कंसेप्ट होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट। अगर वो हमें पकड़ा गया तो वहां से हमें हर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट पता है कि किसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें नहीं पता चल रहा है एन टेंडिंग अगर इन्फिनिटी करूं तो कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट जिसको आप बोलते हैं 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। इतने में से अगर ये सारा चीज नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली आपको n की वैल्यू 1 बाई p पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्टली मुझे यहाँ मैनिपुलेशन करने से कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। तो अगर हम n का वैल्यू 1 बाई पी पुट करते हैं तो n क्या हो रहा है बच्चे? टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। 1 बाई पी जो है ये भी टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो p जो है वो टेंड करेगा 0 को। ठीक है, तो इस लिमिट को हम लोग बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। लिमिट p टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी माइनस 1 प्लस अल्फा बाई पी प्लस बीटा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पे एलसीएम पी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको कि आप रूट के बाहर निकालोगे तो डिनोमिनेटर में p आ जाएगा। तो आई वांट टू राइट इट डायरेक्टली, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका p और अंडर रूट ऑफ हो जाएगा ये 1 माइनस पी माइनस पी स्क्वायर, ओके, प्लस अल्फा बाई पी प्लस बीटा। ये आ गया। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई अगर हम करें देन वी विल गेट लिमिट p टेंडिंग टू 0, नीचे में p हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा p इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम यहाँ पे p टेंडिंग टू 0 है, तो p को अगर आप 0 पुट करने की कोशिश करिएगा तो आपको क्या आएगा ये देखना है। तो ऊपर में अगर p को 0 को टेंड कराते हैं तो ऊपर में ये 1 हो रहा है, प्लस अल्फा हो रहा है, प्लस 0 हो रहा है, और नीचे में तो 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर इज एक्चुअली यहाँ पे टेंडिंग टू 0। ये क्या हो रहा है? टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0। जब कभी भी लिमिट के केस में डिनोमिनेटर अगर 0 को टेंड कर रहा है तो उस केस में न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करना चाहिए, अगर आपको आंसर में कुछ फाइनाइट क्वांटिटी दे रखा है तो। ऐसा क्यों होता है? तो आप सोच सकते हो कि अगर ये न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर नॉन जीरो होगा और नीचे का जो पार्ट है जो डिनोमिनेटर है अगर वो टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटी संख्या है, तो उसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी होगा, डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी है। Since denominator is already tending to 0, so numerator has to tend to 0 in order to get the finite quantity. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसको आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे p टेंडिंग टू 0 है तो न्यूमरेटर में होगा क्या? एक्चुअली 1 प्लस अल्फा विल इक्वल टू 0। 1 प्लस अल्फा को आपको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट नहीं बैठेगा और ये वैल्यू कुछ प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी देगा, डिपेंडिंग अपॉन न्यूमरेटर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है कि माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। डिनोमिनेटर तो हमेशा आपका p का वैल्यू आ रहा है, p टेंडिंग टू 0 है। सो अल्फा की वैल्यू यहां से -1 के बराबर आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू -1 आ गया।
ये पूरा का पूरा लिमिट जो होगा सो रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं लिमिट p टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आप यहां से -1 रखेंगे तो -1 प्लस बीटा p बाई p। अब यहाँ पे हमें बीटा का भी वैल्यू निकालना है, तो बीटा का वैल्यू क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो p टेंडिंग टू 0 है तो अभी देखिए ऊपर में 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, और बीटा p टेंडिंग टू 0 है तो 0/0 का फॉर्म ये क्या है बन रहा है, 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। अब 0/0 का जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, इन केस ऑफ 0/0 एंड ∞/∞, वी एक्चुअली यूज LH रूल। एल हॉस्पिटल रूल को हम लोग बहुत ही आराम से यूज करते हैं और काफी यूजफुल भी होता है। उसमें क्या होता है LH रूल में, न्यूमरेटर को आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो रूट अंडर एक्स टाइप का है, तो रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, तो उसी ढंग से यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर, और ऊपर अंदर वाले का जो डेरिवेटिव आप लोगे तो -1 माइनस 2p हो जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा अपॉन 1। नाउ this limit has to be equal to what, 0। ये लिमिट जो है सो 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के बराबर अगर है तो इसका मतलब p का वैल्यू अगर आप 0 डाल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको 0 आना चाहिए, तो p का वैल्यू 0 डालिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऊपर में -1 और नीचे में जो आ जाएगा सो आपका 2 हो जाएगा, प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो बीटा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 1/2। तो अल्फा का वैल्यू -1 आ चुका है, बीटा का वैल्यू 1/2 आ चुका है, तो अल्फा प्लस बीटा का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस 1/2, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/2। तो 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो 8 इंटू -1/2, और आंसर जो हो जाएगा हमारा सो -4 हो जाएगा। तो -4 आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि कभी भी ऐसा कुछ फॉर्मेट आ जाता है जिसमें कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्सप्रेशन के अंदर में आप कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट है, then directly go with n is equal to 1/p, as n is tending to infinity or -infinity, so p will tend to 0। Let's move to the next question। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जब x टेंड कर रहा है π/4 को तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा बात है कि सबसे पहले हम x बराबर π/4 यहाँ पुट करके देखेंगे कि क्या 0/0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप cos π/4 का वैल्यू देखेंगे, cos π/4 का वैल्यू sin π/4 के वैल्यू के बराबर होता है, और जो कि 1/√2 के बराबर होता है, ठीक है। तो cos π/4 प्लस sin π/4 जो हो जाएगा सो 2/√2 हो जाएगा, मतलब कि √2 हो जाएगा। तो cos π/4 प्लस sin π/4 का पावर 7 अगर बात करेंगे तो √2 का पावर 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2 का पावर 6 इंटू √2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 की पावर 6 इंटू √2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप देखो अगर x की वैल्यू π/4 यहाँ पुट करते हैं तो 8√2 माइनस 8√2 ये 0 का फॉर्मेट बना रहा है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है क्या। उसको देखने के लिए हम लोग सेम रूल अप्लाई करेंगे। x टेंडिंग टू π/4 है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे क्या कि साइन 2 टाइम्स π/4 मतलब साइन π/2, साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, तो √2 माइनस √2 मतलब ये भी 0 है। इसका मतलब ये जो फॉर्म ऑफ लिमिट है तो कुछ नहीं 0/0 फॉर्म ऑफ लिमिट है। अब 0/0 फॉर्म ऑफ लिमिट को आप कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा रूल है, LH रूल आपको लगाना है। LH रूल
LH रूल को आपको अप्लाई करना है। अप्लाइंग LH रूल, उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, और उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी अगर 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही आता है तो फिर से हम लोग LH रूल लगा सकते हैं। ओके, सो क्या होने वाला है यहाँ पे, इस पूरे चीज का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा -7 टाइम्स cos x प्लस साइन एक्स की पावर 6, और इस बेस का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा -sin x प्लस cos x। फाइन, नीचे अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर का, you will get nothing but -√2 times 2 into cos 2x। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि 0/0 फॉर्म कौन बना रहा है, 0/0 फॉर्म कौन बना रहा है, यही तो बना रहा है सर। ऊपर में 0 ये बना रहा है, नीचे में 0 ये बना रहा है। तो आप एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x जो होता है बच्चे, तो हो जाता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो उसको अगर आप इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हैं, देन यू विल गेट व्हाट, इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7/2√2 cos x प्लस साइन x की पावर 6 इंटू cos x माइनस साइन x अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की अगर कोशिश करेंगे तो cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर cos x प्लस साइन x, ऊपर में cos x प्लस साइन x का पावर 6 है, तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा, सो दैट विल बी 7/2√2 इंटू cos x प्लस साइन x का पावर 5 हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि नीचे में भी एक cos x प्लस साइन x होगा, ऊपर में भी cos x प्लस साइन x का पावर 6 है, तो a की पावर m बाई a की पावर n, a की पावर m माइनस n हो जाता है। फाइनल आंसर निकालने के लिए x का वैल्यू π/4 यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करना है। तो cos π/4 sin π/4 1/√2 के बराबर होता है, तो cos π/4 प्लस sin π/4 √2 के बराबर हो जाएगा। तो √2 का पावर 5 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 7/2√2 इंटू √2 का पावर 4 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चे, ए वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी हम अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन ही करना था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। तो आप ढंग से अगर आप क्वेश्चन को देखकर सिंप्लीफाई करते हैं, LH रूल ढंग से अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव का फॉर्मूला ढंग से अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व होंगे एग्जाम में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 अल्फा x माइनस e की पावर 3x माइनस 1 बाई अल्फा x इंटू e की पावर 3x माइनस 1। तो सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पे फिर से वही चीज देखेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ लिमिट है, क्या ये 0/0 फॉर्म ऑफ लिमिट है कि नहीं है। तो यहाँ पे x को जब 0 टेंड कर रहा है तो ये भी क्वांटिटी 0 जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस 1 मतलब 0 हो गया, मतलब पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपको 0 को टेंड कर रहा है। सेम वे डिनोमिनेटर में नीचे ही में x है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो पूरा का पूरा चीज ये भी 0 को टेंड करेगा। तो आपको अब LH रूल लगाना पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, LH रूल में न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अल्फा x का डेरिवेटिव अल्फा हो जाएगा, माइनस e की पावर 3x है, तो इसका डेरिवेटिव 3 इंटू e की पावर 3x हो जाएगा, बाई
अल्फा एक्स का डेरिवेटिव अल्फा हो जाएगा इंटू ई की पावर 3x माइनस 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू 3 टाइम्स ई की पावर 3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई की पावर 3x का डेरिवेटिव जो होता है वो 3 टाइम्स ई की पावर 3x हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूमरेटर कहाँ पे टेंड कर रहा है। न्यूमरेटर अब जो है सो हमारा अल्फा माइनस 3 को टेंड करेगा, अल्फा माइनस 3 को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि x जब 0 को टेंड कर रहा है तो ई की पावर 0 1 को टेंड करेगा, तो ये चीज पूरा क्वांटिटी अल्फा माइनस 3 को टेंड करेगा। नीचे क्या होने वाला है, ये पूरा 0 को टेंड करेगा और ये भी पूरा 0 को टेंड करेगा। तो ये पता लगा कि डिनोमिनेटर जो है सो 0 को टेंड कर रहा है, तो न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो टेंड टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब जब अल्फा की वैल्यू 3 है, देन यू कैन रीराइट द एक्सप्रेशन एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 माइनस 3 इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3 टाइम्स ई की पावर 3x माइनस 1 प्लस 3x इंटू 3 टाइम्स ई की पावर 3x। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, नीचे में भी 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब डायरेक्टली आप LH रूल फिर से लगा सकते हैं। तो LH रूल अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 9 ई की पावर 3x अपॉन इसका जो डेरिवेटिव होगा तो 3 टाइम्स ई की पावर 3x, मतलब 9 इंटू ई की पावर 3x हो जाएगा, प्लस 9 टाइम्स x इंटू ई की पावर 3x इंटू 3 प्लस ई की पावर 3x, इतना हो जाने वाला है। अब x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो ऊपर में जो वैल्यू आएगा सो माइनस 9 होगा और नीचे में वैल्यू होगा 9 प्लस 9 इंटू ये वाला चीज 0 को टेंड कर जाएगा और ये चीज 1 को टेंड करेगा, मतलब माइनस 9 बाई 18 मतलब माइनस हाफ हो गया। यही माइनस हाफ बीटा के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीटा बराबर ये है। तो अल्फा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू माइनस हाफ है, मतलब माइनस 0.5। तो एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0.5 मतलब 2.5। इसको आप 2 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर 5/2। तो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है बच्चे वो सी वाला ऑप्शन आएगा, 5/2। इस क्वेश्चन में भी हम लोग यही चीज सीखे हैं कि LH रूल आप कैसे अप्लाई करते हैं। कभी भी 0/0 का फॉर्म आता है तो वहां पे आप LH रूल लगा सकते हैं और उससे आपको बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है अल्फा इंटू ई की पावर x प्लस बीटा इंटू ई की पावर माइनस x प्लस गामा इंटू साइन x बाई x साइन स्क्वायर x। ये अगर 2/3 है तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में कि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो वहां पे आपको करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो उसको आपको ध्यान से एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए x टेंडिंग टू 0 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अल्फा ई की पावर x प्लस बीटा ई की पावर माइनस x प्लस गामा साइन x अपॉन यहाँ पे x साइन स्क्वायर x है, तो आप यहीं पे थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो नीचे में x क्यूब हो जाएगा। नाउ x इज टेंडिंग टू 0, जब x 0 को टेंड करेगा ये वाला क्वांटिटी अल्फा को टेंड करेगा, ये क्वांटिटी बीटा को टेंड करेगा और ये क्वांटिटी 0 को टेंड करेगा। इट मीन्स व्हाट कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा 0 के बराबर है। एक इक्वेशन यहां से निकल गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, LH रूल लगाएंगे। तो LH रूल लगाने के बाद क्या आएगा उसको हम देखते हैं। अल्फा टाइम्स ई की पावर x आ जाएगा
माइनस बीटा टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा प्लस गामा कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन 3x²। अगेन यू कैन सी दैट x जब 0 को टेंड करेगा तो ये अल्फा होगा, x जब 0 को टेंड करेगा माइनस बीटा होगा, x जब 0 को टेंड करेगा तो ये गामा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा ये भी आपका 0 होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द फाइनाइट लिमिट। नीचे में 0 को टेंड कर रहा है तो ऊपर को भी 0 को टेंड कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको फिर से LH रूल लगाने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 अल्फा इंटू ई की पावर x माइनस बीटा ई की पावर माइनस x माइनस गामा कॉस x अपॉन 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो आपको आएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 6 इज इक्वल टू 2/3, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहां से आपको निकल के आएगा क्या, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमको 0 दे रखा है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा 2 के बराबर होगा और अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है, अल्फा माइनस बीटा 2 के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। फाइन। अगर हमें गामा का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 2, अब वो उधर जाएगा तो हो जाएगा 2, 4 - 2 2, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी आपको -2। तो अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, बीटा का वैल्यू -1 आ गया, गामा का वैल्यू -2 आ गया। अब हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बस हमें देखना है इसी को लेकर अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -1 और गामा की वैल्यू -2 है। तो अल्फा को अगर 1 रखो, बीटा को 1 और गामा को -2, तो 4 + 1 + 1 6, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बी वाला पार्ट अगर देखें, अल्फा बीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा, बीटा गामा का वैल्यू 2 हो जाएगा और अल्फा गामा का वैल्यू -2 हो जाएगा और यहाँ पे ये +1 है तो ये 2 से -2 कैंसिल होगा, तो -1 और +1 ये भी कैंसिल होकर 0 हो रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है स्टेटमेंट ये। तो अब देखिए कि अल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। अल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, बीटा गामा स्क्वायर का वैल्यू -4 हो जाएगा और गामा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू -2 हो जाएगा और यहाँ पे +3 भी है, मतलब 3 + 1 4, 4 में से ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, तो इसका वैल्यू -2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। हम डी वाला ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 हो गया ये, और प्लस गामा स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 है, तो ये भी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन होगा हमारा, ये बी वाला ऑप्शन जो होगा सो इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस में सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं एलएच रूल के। अगर आपको डेरिवेटिव ढंग से आता है लेने, एलएच रूल में आपको कमांड है, उस कंसेप्ट का बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर अगर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि लिमिट x π/2 को टेंड कर रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan स्क्वायर x है और ब्रैकेट में दिया हुआ है √2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस अंडर में दे रखा है sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। एक बार आप पहले x जब π/2 को टेंड कर रहा है तो tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है।
tan पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। tan का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो tan 0 0 होता है, tan पाई बाई 4 1 होता है और tan पाई बाई 2 प्लस इन्फिनिटी होता है, tan माइनस पाई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी होता है। तो tan पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ये वाला चीज हमारा इन्फिनिटी के तरफ टेंड कर रहा है। नाउ लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ दिस वेरी एक्सप्रेशन। जब x पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है तो sin x 1 को टेंड कर रहा होगा, तो sin स्क्वायर x भी 1 को टेंड कर रहा होगा। तो ये अंडर रूट में कितना आएगा? अंडर रूट में आप रफ में ले सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब 4 3 7 प्लस 2 9, ये 3 को टेंड कर रहा होगा। ये वाला जो चीज है तो पूरा का पूरा 3 को टेंड कर रहा होगा और अंदर वाला चीज 9 का टेंड कर रहा है। सेम वे यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 प्लस 6 प्लस 2, ये भी 9 को टेंड कर रहा है। तो पूरा का पूरा रूट अंडर करेंगे तो 3 को टेंड करेगा, 3 माइनस 3 0 को टेंड करेगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ व्हाट? 0 इंटू इन्फिनिटी। ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म होता है। तो जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म होता है तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन उसको करेंगे तो या तो फॉर्म 0 बाई 0 में चला जाएगा, नहीं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में चला जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो गया tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x sin पाई बाई 2 तो 1 होता है, तो उसका वैल्यू हम डायरेक्टली हम बाहर हटा भी सकते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2 बाई cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो आप उसको बाहर में ले जा सकते हैं और उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x इज टेंडिंग टू पाई बाई 2। नाउ दिस वेरी एक्सप्रेशन विल टेंड टू 0 बाई 0। ये वाला जो एक्सप्रेशन है 0 बाई 0 को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि cos पाई बाई 2 जो होता है तो 0 को टेंड करता है। जब 0 को टेंड करेगा तो यहाँ पे आप LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? x टेंडिंग टू पाई बाई 2 1 बाई ये पूरा का पूरा चीज हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 इंटू में हो जाएगा 4 sin x इंटू cos x प्लस 3 cos x माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2 इंटू 2 sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 6 cos x। फाइन, अपॉन में हो जाएगा बच्चे। अपॉन में भी एक टर्म आने वाला है, वो आ जाएगा कितना? 2 cos x इंटू माइनस साइन x। ऐसा क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x हो जाएगा और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चे? सिंप्लीफिकेशन करना है। अब आप यहाँ पे आराम से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चे? तो आप देखिए यहाँ पे कि cos x यहाँ पे भी है, cos x यहाँ पे भी है, cos x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और नीचे में भी cos x आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 ये 1/2 वो कॉमन आप ले सकते हैं। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत है तो आप उसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 3 के बराबर है, शुरू में ही हमने देखा था, इंटू में क्या हो जाएगा? तो ऊपर में आपको यहाँ से cos x हट चुका है, यहाँ से cos x हट चुका है, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। फाइन, माइनस 1/2 इंटू 3 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट में क्या बचेगा? cos x हट चुका है, 2 sin x 2 हो जाएगा, प्लस 6 है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे में cos x हटा हुआ है
और ये साइन एक्स पाई बाई 2 1 के बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और इंटू 2 भी है तो हो जाएगा कितना, -2 हो जाएगा. सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7/6 माइनस 8/6 बाई -12. तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 7/6 माइनस 8/6 अपॉन -2. मतलब ऊपर में आप देखोगे इट विल इक्वल टू -1/6 इंटू 1/-2 है तो 1/12 हो जाएगा. इसका जो आंसर आएगा बच्चे ए ऑप्शन आपका आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस देखा है जो कि जेई मेन 2022 में आए हैं, लिमिट के क्वेश्चंस. ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो रहेगा. पार्ट 2 सेकेंड वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग 6 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक देखेंगे. 10 क्वेश्चन जो कि आपके जेई 2022 के लिमिट के डिफरेंट फेजेस में आए थे, डिफरेंट शिफ्ट्स में आए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके आराम से देखेंगे जैसा आज हमने किया है. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आईटी फैक्ट्री को आज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, लाइव क्लास है चाहे रिकॉर्डेड क्लास है, वो आपको सही टाइम पे आपके एंड पे मिलते रहें. वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. धन्यवाद. जय हिंद.